Good evening, sir. Hello. Good evening, sir. Good evening. Can you hear me? Hello, Jatin. Can you hear me? Hello. Yes, sir. Yes, yes, sir. Okay. I'm just going to share my screen. If you can see my screen, just let me know. And where are others? I don't know. I think you have developed that CNN model I have already shown you in the last class. हेलो जतिन सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बार बार. अभी आ रही क्लियर वॉइस? यस सर अब भी आ रही. ओके. मैं कहता कि लास्ट क्लास जो हमने CNN मॉडल डेवलप किया था वो हो गया था. यस सर हो गया था. ठीक है. आज उसके बाद एक नेक्स्ट मॉडल आता है. RNN नाम है उसका. ठीक है. RNN जिसको हम बोलते हैं रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क. ठीक है. तो हम इसके हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आज. ठीक है. आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर. ओके. ठीक है. तो अब स्क्रीन दिख रही तो स्क्रीन पे देखिए आपको RNN का स्ट्रक्चर दिख जाएगा. तो देखा आपने. देखिए नॉर्मल CNN मॉडल तो देखा है. ठीक है. तो जो पहला वाला एग्जांपल है वो नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क का है. ठीक है. ये नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क है हमारे पास जिसके अंदर हमारे पास इनपुट लेयर्स हैं. ठीक है. हिडन लेयर्स हैं और आउटपुट लेयर्स हैं. अब हमें तो फिर RNN क्यों चाहिए? ये तो नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क तो है ही हमारे पास. तो हम RNN बेसिकली वहां यूज करते हैं जहां पे हमें प्रीवियस आउटपुट को भी स्टोर करना होता है. ठीक है. जहां पे हमें अपने प्रीवियस आउटपुट को भी स्टोर करना होता है. तो आप प्रीवियस आउटपुट स्टोर कहाँ पे करना होता है? कोई एग्जांपल आप सोच पा रहे हो जहां पे आपको प्रीवियस आउटपुट स्टोर करना होता है?
सर मॉडल की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। मॉडल की एक्यूरेसी तो बढ़ेगी, मगर आपको हर केस में प्रीवियस आउटपुट नहीं चाहिए होता है। आपको कुछ सर्टेन केस में ही प्रीवियस आउटपुट चाहिए होता है। जैसे कि अगर आप स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन करते हो तो उसमें आपको प्रीवियस आउटपुट चाहिए। यस सर। ठीक है, जो भी प्रीवियस आउटपुट आया मॉडल उसी हिसाब से चेंज करेगा। ओके। यस और सर। टेक्स्ट प्रिडिक्शन, ठीक है, जैसे आपने गूगल या जब भी जीमेल पे कोई टेक्स्ट लिखते होगे तो आपको आगे आने वाले टेक्स्ट के बारे में वो प्रिडिक्ट करता होगा। यस आपके सर। फोन में भी आपको प्रिडिक्शन मिलती है। तो प्रिडिक्शन आपको कभी यस तभी मिल पाएगी जब आपके वो प्रीवियस डाटा या प्रीवियस जो आपने टेक्स्ट आपको आउटपुट मिला है उसको वो दोबारा से यूज कर रहा होगा। ठीक है, तो जैसे कि नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क हमारा क्लासिफिकेशन के लिए अच्छा वर्क करता है। ठीक है, हमारा सीएनएन बेसिकली इमेज क्लासिफिकेशन के लिए अच्छा वर्क करता है। इसी तरह यहाँ पे ये रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क है जो कि हमारे आउटपुट डाटा को जब हम दोबारा से इनपुट में यूज करना होता है, मतलब कि जब भी हम मेमोरी की बात कर रहे होते हैं तो मेमोरी पे अच्छा वर्क करने के लिए हमारे पास रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, हम आरएनएन को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये भी यस इमेज वर्क करता है, बट इसकी एक्यूरेसी सीएनएन जितनी नहीं आ जाएगी, इसकी एक्यूरेसी सीएनएन से कम होगी। ठीक है, तो इसको हम यस तभी यूज करते हैं जब हम अपने डाटा को वन बाई वन देना चाहते हैं, हम अपने डाटा को किसी ना किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में देना चाहते हैं, तभी हम आनंद को यूज कर रहे होते हैं। ओके, यस सर। तो अगर आप आयरन का स्ट्रक्चर देखते हो तो आयरन का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा कि ये आपके पास इनपुट है एक्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है आपका इनपुट जा रहा है, ये आपकी हिडन लेयर्स है एच नाम से, और ये वाई आपका आउटपुट है। जो भी आपका हिडन लेयर का आउटपुट होगा, जो भी आपका वाई आपका आउटपुट होगा, उसको हम दोबारा से अपने हिडन लेयर के अंदर दोबारा से हम फीड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके का लूप बन गया। और ये लूप क्या स्टोर कर रहा होगा, बेसिकली ये लूप एक सिंगल मेमोरी के तरह वर्क कर रहा होगा, जो कि प्रीवियस आउटपुट जो भी होगा उसको स्टोर कर रहा होगा सिंगल मेमोरी एलिमेंट की तरह। ठीक है, दिस विल बी वर्किंग एज अ सिंगल मेमोरी एलिमेंट। ओके, सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अभी हेलो। आ रही है? हाँ, हेलो। यस सर, अब आ रही है। सर एक बार ये ओके, दोबारा बताना। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए, मैं ये कह रहा था कि ये जो ब्लैक बॉक्स आपको दिख रहा है जिसमें हम, देखिए ये इनपुट है आपका, ठीक है, ये आपकी हिडन लेयर्स है, यस सर। ये आपका आउटपुट है। तो जो भी आउटपुट आप दे रहे, आपकी हिडन लेयर्स दे रही होंगी, उस आउटपुट को देखिए हमको दिखाया आपको पिंक कलर से कि उस आउटपुट को हम दोबारा से हिडन लेयर में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम उस आउटपुट को यस दोबारा से हिडन लेयर में ट्रांसफर कर रहे हैं तो आउटपुट दोबारा से एज ए इनपुट वर्क करेगा हिडन लेयर के अंदर। यस सर। तो पहले से जो आउटपुट इनपुट मिल रहा है वो तो है ही है, साथ ही साथ हमें एक एक्स्ट्रा इनपुट मिल जाएगा जो कि प्रीवियस हमारा आउटपुट होगा। तो अब दो इनपुट के बेसिस पे हमारा हिडन लेयर आउटपुट देगा। जो अब हिडन लेयर का आउटपुट होगा वो दो इनपुट के बेसिस पे होगा। तो इस हिडन लेयर को हम कहते हैं एक सिंगल मेमोरी एलिमेंट की तरह हमारा ये वर्क कर रहा था। ये लूप जो हिडन लेयर के साथ लगा है ये एक सिंगल मेमोरी एलिमेंट की तरह वर्क कर रहा था, जैसे कि आपका रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, यस सर। आपने पीएलएल सर बट प्रोग्राम ये फेस ऑफ पर होंगे तो वैसा जैसे आपका रेजिस्टेंस होता है वैसे एक ये सिंगल मेमोरी एलिमेंट की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, यस सर। इसका एक सर रिप्रेजेंटेशन। हाँ, बोलिए। ये जैसे उसमें नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क में बैक प्रोपगेशन होता था। नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क से बैकवर्ड प्रोपगेशन होता था। जो बैकवर्ड प्रोपगेशन होता था वो तो एरर के टर्म पे होता था ना। बैकवर्ड प्रोपगेशन तो हमेशा एरर के ऊपर होता था। यस सर। हाँ हेलो, हाँ। अब यहाँ पे तो एरर आ नहीं रहा, यस हम तो सर। यहाँ यस पे जो सर। आउटपुट निकल रहा है उसके बेसिस पे ही चेंज कर रहे हैं अपने इनपुट को। तो यहाँ पे तो हम एरर कैलकुलेट करेंगे ही करेंगे, एरर के हिसाब से बैकवर्ड प्रोपगेशन करेंगे ही करेंगे, मगर साथ हम एक एडिशनल काम भी कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, देखिए आपको ये दिख रहा होगा कि कैसे आप एक नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क आपका
रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में आरएन में कन्वर्ट कर रहा है। ये यहाँ पे आपको ये फिगर से दिख रहा होगा, जिप से दिख रहा होगा आई थिंक। यस सर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो अगर अब इस रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को हम टाइम फ्रेम में डिवाइड करते हैं, ठीक है, हम इस रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को अगर हम टाइम फ्रेम में डिवाइड करते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके का आउटपुट मिलेगा। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? यस सर, दिख रही है। ठीक है, तो अब ये टाइम फ्रेम में देखिए किस हिसाब से डिवाइड हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले कोई एक्स होगा, ठीक है, कुछ इनपुट होगा, उस इनपुट का कुछ रैंडम आउटपुट होगा जिसको कि हम दोबारा से इनपुट में ले रहे हैं, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, अब उसके बाद जो नेक्स्ट इनपुट निकल रहा होगा, ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इनपुट निकल रहा होगा उसके केस में उसके प्रीवियस इनपुट जो होगा उसका जो आउटपुट होगा वो आ रहा होगा। यस सर। देखिए इनपुट है, इस इनपुट के बेसिस पे हिडन लेयर वर्क कर रहा है, हिडन लेयर के बेसिस पे आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब इसी आउटपुट को वो हम अगले वाले हिडन लेयर में ट्रांसफर कर रहे हैं। अगले हिडन लेयर से मतलब क्या है कि अगला इसके बाद जो हम इनपुट देंगे उसमें यूज होगा वो, ठीक है। ये टी को टी माइनस टू है, फिर टी माइनस वन है, एक्स टी है, एक्स टी प्लस वन है और एक्स टी प्लस टू है। ये टाइम में डिवाइड कर रहा है, सेम हिडन लेयर है, सेम नेटवर्क है आपका, बस उसको टाइम में डिवाइड कर दिया। टाइम में कैसे डिवाइड किया कि पहली बार पहला इनपुट, दूसरे में दूसरी इनपुट, तीसरे बार में तीसरा इनपुट, ठीक है। तो जब यस दूसरे सर। ही लेयर से आपको प्रोसेस करोगे तो आपको एक आउटपुट मिलेगा। उस आउटपुट को हम नेक्स्ट टाइम जब उस हिडन लेयर को प्रोसेस होगा तो उस नेक्स्ट टाइम हिडन लेयर के अंदर हम एज ए इनपुट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। ये देख लीजिए, इसका भी आपको फिगर एनिमेशन दिख जाएगा। लूप मिला आपको, वाई। अब इसी के बाद इसको अगर आप टाइम फ्रेम में डिवाइड करते हो तो आपको कुछ इस तरह का इनपुट मिलेगा, ठीक है। बार बार जो भी प्रीवियस आउटपुट होगा वो अगले नेक्स्ट टर्न में यूज होता जाएगा। बस हमने यहाँ पे आपको यही समझाने की कोशिश करें कि जो भी प्रीवियस केस में आउटपुट मिला होगा वो उसी टर्म में यूज नहीं होगा, वो नेक्स्ट टर्म में यूज होगा, ठीक है। तो जो एस टी माइनस टू में आउटपुट था वो एस टी माइनस वन में यूज होगा, जो एस टी माइनस वन में था वो एस टी में यूज होगा, एस टी वाला एस टी प्लस वन में यूज होगा एंड सो, ठीक है। ओके सर। यस सर। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब ये रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्यों यूज कर रहे होते हैं वो आपको हमने समझा दिया कि ये जहाँ पे, क्योंकि आपका नॉर्मल जो न्यूरल नेटवर्क होता है वो सिक्वेंशियल डाटा को हैंडल नहीं कर सकता है। आपने नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क में भी देखा था और कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में भी देखा था कि आप उसको एज ए फॉरवर्ड फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में ट्रांसफर कर देते हो, आप उसको फ्लैट कर रहे थे यस सर। कन्वोल्यूशन परफॉर्म करने के बाद, और सारे इनपुट को एक एक बार ट्रांसफर कर रहे थे। आपको नेक्स्ट इनपुट ट्रांसफर करने के लिए प्रीवियस इनपुट में क्या है उसको आपसे कोई मतलब नहीं था, आप बस अपना इनपुट दे रहे थे, ठीक है। और ये प्रीवियस डाटा को मेमोराइज नहीं कर सकता है, तो जहां पे हमें इस तरह की चीजें चाहिए होगी, जहां पे हमें प्रीवियस डाटा को मेमोराइज करना होगा, जहां पे हमें सीक्वेंशियल डाटा फॉलो करना होगा कि आज शेयर मार्केट में इस शेयर का 3 बजे आउटपुट क्या है, उसी हिसाब से 3 पंद्रह का आउटपुट निकलेगा। तो अगर प्रीवियस डाटा आपको सीक्वेंशियल मैनेज करना है तो आपको रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क यूज करना होगा, ठीक है। जैसे कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में आपने अरीमा शरीमा पढ़ा होगा जिसमें आप टाइम यूज कर रहे थे, ठीक है। कौन तो सा सर? डिफरेंट अरीमा टाइम फ्रेम के लिए आप टाइम बेस्ड कैलकुलेशन करोगे ना मशीन लर्निंग में, सर शायद नहीं किया। ओके कोई नहीं, चलिए वो यहाँ इसके थ्रू भी हो सकता है वो।
लेकिन ड्यूअल नेटवर्क के अलग अलग टाइप्स हैं, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी। ये सब आपको नाम समझ में आ रहा होगा। वन टू वन का मतलब है क्या, कि एक इनपुट होगा एक आउटपुट होगा, ठीक है। Yes. मैनी टू वन का मतलब एक इनपुट होगा मल्टीपल आउटपुट होंगे, ठीक है। मतलब जो आउटपुट Yes. डेटा होगा वो आपकी मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं। इसी तरीके से मैनी टू वन मतलब कि मल्टीपल इनपुट होंगे और एक सिंगल आउटपुट होगा, और मैनी टू मैनी मतलब मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, ठीक है। Yes. Yes, sir. ये सिंपल चीज, इसमें कोई दिक्कत नहीं। No, sir. ओके, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हम आरएन को कभी भी यूज नहीं कर रहे होते हैं। अभी तक आपने जो पढ़ा आरएन, उसको हम कभी भी यूज नहीं कर रहे Yes, होते sir. हैं, ठीक है? तो क्यों यूज नहीं कर रहे होते हैं? ठीक है, उसकी दो वजह है कि हम यूज को नहीं कर रहे होते हैं। तो पहली वजह यह है कि उसका वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम है उसके साथ। वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम क्या हो गया, आपने याद है मैंने आपको कहा था बैकवर्ड प्रोपेगेशन होता है। Yes, sir. उसमें आपने बताया था वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। हाँ, तो वो वैल्यूज जो होंगी बैकवर्ड प्रोपेगेशन को स्मॉल टू स्मॉल टू स्मॉल होती जाएंगी बार बार, जितने नंबर ऑफ हिडन लेयर्स होंगे वैल्यू Yes, sir. उतनी ज्यादा स्मॉल होती जाएगी। तो वो एक वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम है इसके साथ। Yes. प्लस जो ये आपका नेटवर्क है जो आपकी मेमोरी रखता है, वो मेमोरी भी एक सिंगल आउटपुट होती है इसकी, ठीक है। सिंगल आउटपुट मतलब कि ये सिर्फ लास्ट वैल्यू को स्टोर करता है, जो भी आपका आउटपुट मिलेगा। कई सारी वैल्यूज को यूज नहीं कर रहा होता है। हो सकता है कि अभी जो आपका आउटपुट नेक्स्ट आउटपुट आने वाला है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा विशाल इज माई नेम, ओके। ये चार इनपुट्स दिए और उसके बाद Yes. कंप्यूटर को लिखना है हेलो विशाल, ठीक है। कंप्यूटर को फिर इनपुट दिया हेलो, तो उसको आउटपुट है ना विशाल। अब ये अगर आप आरएन यूज करोगे तो उसके पास जो प्रीवियस आउटपुट था जो हेलो था, सिर्फ वो स्टोर होगा, ठीक है। बट हेलो के बेसिस पे वो नेक्स्ट आउटपुट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। उसको जो नेक्स्ट आउटपुट प्रिडिक्ट करना है, अगर उसने विशाल स्टोर किया होता तो वो प्रिडिक्ट कर पाता कि उसको हेलो विशाल लिखना है, ठीक है। तो आरएन का जो मेमोरी स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली सिंगल आउटपुट को स्टोर कर रहा होता है। इस वजह से हम आरएन को यूज ना करके आरएन का ही एक मॉडिफिकेशन होता है जिसको कि हम बोलते हैं एलएसटीएम, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी इसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी होता क्या बेसिकली, तो इस लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम जितने भी प्रीवियस आउटपुट होते हैं उन सबको स्टोर करके रखते हैं, और सिर्फ उन्हीं आउटपुट को यूज करते हैं जो कि जिनसे हमको लगता है कि हमें कुछ फायदा हो सकता है आगे आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। जिन आउटपुट से हमें लगे कि कोई हमें आने वाले फ्यूचर में कोई फायदा नहीं हो सकता, हम उनको यूज नहीं करते, उनको स्टोर नहीं करते। मगर अगर कोई ऐसा इनपुट है जिसको हमको लगता है आउटपुट है जिससे हमको लगता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में हमें इसका यूज कर सकता है, तो हम वैसे आउटपुट को स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल समझते हैं Yes. एलएसटीएम बेसिस का। देखिए, सपोज यू वांट टू प्रेडिक्ट द लास्ट वर्ड इन द टेक्स्ट, द क्लाउड्स आर इन द, ठीक है। अब आपको तो पता है, समझ में पढ़ के आपको आ रहा होगा कि इसका मतलब होना चाहिए आखिर में आउटपुट आना चाहिए स्काई आना चाहिए, Hmm. आना चाहिए, Yes, sir. ठीक है। मगर अगर आप आरएनएन यूज कर रहे होगे तो आरएनएन क्या स्टोर कर रहा होगा, सिर्फ द स्टोर कर रहा होगा, जो कि होगा प्रीवियस आपका आउटपुट, ठीक है। तो द के बेसिस पे हम आगे का फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, हमें क्लाउड स्टोर करके रखना कंपल्सरी है, तभी हम आगे का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पा रहे होंगे। अगर क्लाउड्स रहेगा स्टोर तभी तो वो बता पाएगा कि स्काई है कि नहीं है, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे इसमें सेंटेंस स्मॉल था, एक और एग्जांपल था जिसमें हमारा सेंटेंस लॉन्ग है। देखिए सेंटेंस क्या है, आई हैव बीन स्टेइंग इन स्पेनिश फॉर द
last 10 years, okay, I can speak fluent. ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए? हेलो, हेलो, हेलो जतिन, कैन यू हेयर मी? हेलो जतिन। यस सर, सर कुछ नेटवर्क इश्यू था, ओके, आवाज आनी बंद हो गई थी आपकी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये लेटर देखिए, आई हैव बीन स्टेइंग इन स्पेनिश फॉर पास्ट 10 years, ओके, आई कैन स्पीक यस फ्लुएंट। अब आपके हिसाब से आउटपुट क्या आना चाहिए? सर, आरएनएन तो फ्लुएंट ही स्टोर करेगा। हाँ, मगर आपके हिसाब से आउटपुट क्या आना चाहिए, आपके दिमाग के हिसाब से? अगर कोई बंदा 10 साल से स्पेन में रह रहा है तो उसको क्या बोलना आ गया स्पेनिश। होगा? स्पेनिश आ गया स्पेनिश। होगा। ठीक है, यस सर। तो अब फ्लुएंट के बेसिस पे आनंद नहीं दे सकता कि कौन सा लैंग्वेज देना है उसको, हो सकता है वो इंग्लिश दे दे, हो सकता है हिंदी दे दे। मगर अगर वो ये प्रीवियस रिकॉर्ड को या प्रीवियस लेटर को स्टोर करके रख रहा होता, या फिर प्रीवियस वर्ड स्पेन स्टोर करके रखा होता, तब वो हमें दे पाता एग्जैक्ट आउटपुट क्या था। यस सर। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपको प्रीवियस सेंटेंस भी स्टोर करना है, तो उसके लिए हम आरएनएन यूज नहीं कर सकते, हम लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी यूज कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम प्रीवियस इनपुट जो हमारे थे या प्रीवियस आउटपुट जो हमारे थे, उनका आगे फ्यूचर में यूज हो सकता है कि नहीं, उसका हम वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो अब एलएसटीएम पे चलते हैं। ठीक है, तो एलएसटीएम भी एकदम बेसिक सिंपल आर्किटेक्चर है। आपको जो भी प्रीवियस आउटपुट होगा उसको स्टोर करेगा। ठीक है, आपका जो भी करंट इनपुट होगा उसको यूज करेगा, दोनों इनपुट के बेसिस पे आपको हिडन लेयर की हेल्प से आउटपुट दे रहा होगा। ठीक है, अब इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं आपको। ठीक है, डिटेल में आप जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। ये फिगर दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो अब फिगर में आप देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो आपका प्रीवियस इनपुट आ रहा है उसको यहाँ पे एक अल्फा नाम के बॉक्स से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है उसका। ठीक है, अब अल्फा बॉक्स क्या है? अल्फा बॉक्स ये है कि ये प्रेडिक्ट करता है कि इस इनपुट का या जो आपको आउटपुट मिला है पहले प्रीवियस केस में, उस आउटपुट का आपको फ्यूचर में यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, उस आउटपुट का आपको फ्यूचर में यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो आउटपुट आपका नेक्स्ट फ्यूचर में कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो उसको अल्फा की वैल्यू बहुत कम मिलेगी, जैसे 0.1 या 0.2 मिलेगा। अगर इंपॉर्टेंट होगा तो उसको अल्फा की वैल्यू 0.8 या 0.9 मिलेगी, जिससे कि आप उसका फ्यूचर में यूज कर सको, ताकि इस एलिमेंट को भी वो स्टोर करके रखे। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो जो भी आपका आउटपुट आ रहा होगा उस आउटपुट को यूज करके वो फिर से हिडन लेयर में पास करेगा और अपना हिसाब से एक नया आउटपुट देगा। ठीक है, और उस नए आउटपुट में भी वो वाले प्रीवियस आउटपुट, यहाँ पे देखिए एडिशन हो रहे हैं, उस नए आउटपुट में भी वो आउटपुट ऐड होंगे जिनको आपने हाई अल्फा वैल्यू दे रखी है। ठीक है, उस नए आउटपुट में भी वो आउटपुट ऐड होंगे जिनको आपने हाई अल्फा वैल्यू दे रखी है, ताकि वो आगे भी मूव हो सके, आगे के भी एज ए इनपुट यूज हो सके, और जिनका भी अल्फा वैल्यू लो होगी उनको आगे में ऐड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी वर्ड को ड्रॉप करता जाएगा, मगर सिर्फ उन वर्ड को रखेगा जो कि वर्ड आपको हिसाब से आपको फ्यूचर में इंपॉर्टेंट होंगे। ओके। हेलो।
हेलो हेलो जतिन, आवाज आ रही है? यस सर, अब आई है। नेट में कुछ आप इश्यू आ रहा आपके नेट में कुछ इशू आ रहा है। चलिए, स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है जतिन? स्क्रीन दिख रही है जतिन? है। यस सर, दिख रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया था कि एलएसटीएम कैसा होता है? आगे तो ये फिगर समझ में आ गया था? हेलो चलिए, तो बेसिकली एलएसटीएम क्या करता है कि एलएसटीएम 3 स्टेप्स में वर्क कर रहा होता है। ठीक है, ठीक है जतिन, तो एलएसटीएम का स्टेप्स देख लेते हैं। तो एलएसटीएम बेसिकली 3 स्टेप्स में वर्क कर रहा होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, जैसे आपको मैंने हम बता रखा है कि वो देखता है कि वो जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो प्रीवियस इंफॉर्मेशन कितनी वैल्यूबल है। ठीक है, जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन कितनी वैल्यूबल है, हाउ मच पास्ट डाटा इज टू रिमेम्बर। ओके, अगर वो यस वैल्यूबल नहीं हो उसको ऑमिट कर देगा, मतलब उसको डिलीट कर देगा। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है उसका? सेकंड स्टेप है कि डिसाइड करता है कि हाउ मच यूनिट ऐड। ठीक है, हाउ मच यूनिट शुड ऐड। हाउ मच यूनिट, इसका ऐड करने का मतलब है कि इसको कितने मेमोरी सेल्स ऐड करने चाहिए, क्योंकि एक मेमोरी सेल एक वर्ड स्टोर कर पाता है। तो अगर प्रीवियसली दो इनपुट इंपॉर्टेंट है, तो उसको 2 मेमोरी सेल ऐड करने पड़ेंगे नेक्स्ट केस में। ठीक है, तो ये डिसाइड करता है कि उसको कितने यूनिट्स ऐड करने चाहिए करंट स्टेज में, या कितने मेमोरी सेल्स ऐड करने चाहिए। ठीक है, यस और सर। फिर जो भी प्रीवियस इनपुट होते हैं और जो भी करंट इनपुट होता है, ठीक है, जो भी करंट इनपुट होता है उसके हिसाब से जो भी आउटपुट आना चाहिए वो आउटपुट डिसाइड करता है। डिसाइड व्हाट पार्ट ऑफ द करंट सेल स्टेट मेक्स इट टू द आउटपुट। ठीक है, करंट में से कौन सा चीज आउटपुट में यूज हो पाता है। ठीक है, यस सर। अब देखिए एग्जांपल, देखिए एग्जांपल आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए। एग्जांपल पर है, तो आपको देखा होगा जॉन प्लेस ट्रेमेंडसली वेल अगेंस्ट द ओपोनेंट, ओके, एंड वॉन फॉर हिज टीम। ये मेरा एक इनपुट था, एक सेंटेंस था, समझ लीजिए। दूसरा इनपुट है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, दूसरा इनपुट। तीसरा ब्रेव, ब्लैंक है, आपको प्रिडिक्ट करना है यहाँ पे, वॉज अवॉर्डेड प्लेयर ऑफ द मैच। ब्रेव स्लैश अवॉर्डेड प्लेयर ऑफ द मैच। तो आपके हिसाब से आउटपुट क्या आना चाहिए? ब्रेव के बाद आउटपुट क्या आएगा? जॉन। ठीक है, सो देयर शुड बी मैनी चॉइसेस। ठीक है, एम्प्टी स्पेस में, सो द करंट इनपुट ब्रेव इज एन एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव शुड बी डिस्क्राइब्ड बाय अ नाउन। ठीक है,
एडजेक्टिव को हमेशा नाउन से डिस्क्राइब करते हैं, सो जॉन विल बी द बेस्ट आउटपुट। सो आपका एलएसटीएम कुछ इस तरीके से डिसाइड करेगा कि जो ब्रेव है वो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद कौन सा वर्ड आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। तो नाउन आपके पूरे सेंटेंस में अभी तक जितने भी आपने दिया उसमें नाउन क्या था, तो नाउन था जॉन, तो जॉन आपको आउटपुट में दे देगा। ठीक है, यस सर। अब इसका वर्किंग करके देख लें। वर्किंग करें। यस सर। ठीक है, तो आपने वो प्रीवियस वो बना रखा था एनवायरनमेंट जिसमें टेंसर को यूज अपलोड किया था। यस सर, इसमें मैंने बना रखी है, नई फाइल बना रखी है। ठीक है, तो अब उसी तरीके से मैं उसी एनवायरनमेंट को दोबारा यूज करता हूँ। ठीक है, तो मैं फिर से देख लेता हूँ, लिस्ट देख लेता हूँ एनवायरनमेंट्स की, कौन कौन से एनवायरनमेंट्स मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो आपने याद होगा आप लोगों ने बनाया था डीएल अंडरस्कोर बैच। ठीक है, यस आप सर। चाहो तो डीएल अंडरस्कोर बैच यूज कर सकते हो अगर आपने वो बना रखा है तो। मैं कोई और यूज करके दिखाता हूँ, जिसमें भी आपका टेंसरफ्लो वर्जन होगा आप उनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। तो मैं एक आरजीओ नाम से उसको यूज करके दिखाता हूँ। कॉन्डा एक्टिवेट आरजीओ। ठीक है, एक्टिवेट कर दिया, इसके बाद जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करते हैं। तो ये देखिए मेरी जुपिटर नोटबुक लॉन्च हो गई। ठीक है, अब इसमें से एलएसटीएम पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप एनवायरनमेंट का जुपिटर नोटबुक लॉन्च करो तो मैं आपको सबसे पहले बोल रखा है कि आपको चेक करना है कि आपका टेंसरफ्लो का वजन क्या है और केरास का वजन क्या है। वो वजन हमेशा 2.x होना चाहिए, मतलब 2 से बड़ा होना चाहिए। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मैंने डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो भी लाइब्रेरीज मुझे इंपोर्ट करनी है मैंने वो इंपोर्ट कर रखी है। numpy आपको मालूम है, मैटप्लॉटलिब आपको मालूम है। ठीक है, पांडास आपको मालूम है, बेसिक मैथ लाइब्रेरी फॉर कैलकुलेशंस। सीक्वेंशियल हमने यूज किया था कन्वोल्यूशन में भी और न्यूरल नेटवर्क में भी, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क क्रिएट करने के लिए, डेंस लेयर हिडन लेयर क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे एक एडिशनल यूज करूँ मैं एलएसटीएम। ठीक है, फॉर एलएसटीएम आर्किटेक्चर एंड मिनिमम मैक्सिमम स्केलिंग आपको मालूम है क्या होता है। यस सर। ठीक है, इसके बाद एक एडिशनल है मीन स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मैं जो नेटवर्क बना रहा हूँ वो एक कंटिन्यूअस नेटवर्क है। ठीक है, यस सर। इसमें कंटिन्यूअस नंबर आउटपुट आ रहा है, इसलिए मैं मीन स्क्वायर एरर को भी इंपोर्ट किया ताकि मैं अपना एरर कैलकुलेट कर सकूं। ठीक है, तो अब इसमें जो डाटा सेट मैंने यूज किया है वो बेसिकली एरोप्लेन पैसेंजर्स का डाटा है, एयरलाइन पैसेंजर्स का डाटा है। तो एयरलाइन पैसेंजर्स के डाटा सेट में हमने क्या किया है कि हमने मंथ वाइज देखा है कि एयरलाइन में पैसेंजर्स कितने बढ़ रहे हैं और कैसे बढ़ रहे हैं, या कभी घट भी रहे हैं तो कैसे घट रहे हैं। ठीक है, तो डाटा बेसिकली स्ट्रिंग टाइप में था तो उसको फ्लोटिंग टाइप में चेंज किया है हमने, क्योंकि ये नंबर डाटा है। ठीक है, यस सर। देखिए यहाँ पे बेसिकली आपको इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, तो यहाँ डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो डाटा सेट में बोथ इंक्रीज और डिक्रीज हर सब कुछ हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डाटा सेट इंक्रीज ही कर रहा है, डाटा सेट इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट में चेंज करने के बाद आपको डाटा कुछ ऐसा दिख रहा है, हर वैल्यूज में पॉइंट लग गया। ठीक है, अब फ्लोटिंग पॉइंट में चेंज करने के बाद क्योंकि एलएसटीएम डाटा की वैल्यू से बहुत ज्यादा वेरी कर रहा होता है। ओके, डाटा की वैल्यू से बहुत ज्यादा वेरी कर रहा होता है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, उसको हमने मिनिमम मैक्सिमम स्केलिंग कर दी। मतलब मैक्सिमम वैल्यू को 1 दे दिया, मिनिमम वैल्यू को 0 दे दिया,
और अकॉर्डिंगली बाकी वैल्यूज को नंबर्स दे दिए। ठीक है, अकॉर्डिंगली बाकी वैल्यूज को दे दिए और अपने डाटा सेट को ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, स्केलर डॉट फिट डॉट ट्रांसफॉर्म, तो सारी वैल्यू 0 1 0 1 की फॉर्म में आ गई हैं। यहाँ पे आपको 1 मैक्सिमम वैल्यू 1, बाकी वैल्यूज अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो आपको जो भी ट्रेन का साइज देना है, टेस्ट का साइज देना है, वो ले सकते हो आप। यहाँ 67% लिया है मैंने, आप 60% भी ले सकते हो, 70% ले सकते हो, 80% ले सकते हो। और ट्रेन और टेस्ट डाटा डिवाइड करने के बाद आपको देखिए दिख रहा है कि ट्रेन के अंदर 96 वैल्यूज आ रही हैं और टेस्ट के अंदर 48 वैल्यूज आई हैं। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे इसके बाद जो मैं ये फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या है कि बेसिकली जो मेरा डाटा सेट था उसको ये LSTM फॉर्म में चेंज कर रहा है। ठीक है, LSTM फॉर्म में चेंज कर रहा है। मतलब क्या इसका कि आपने देखा कि डाटा सेट की वैल्यूज एक के बाद एक थी। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास वैल्यूज थी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली कि हर डाटा सेट के बाद जो भी आउटपुट है, नेक्स्ट वैल्यू है, उसको उसके आउटपुट के तरह डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, हर डाटा सेट के बाद जो भी वैल्यूज थी उसको मैं उसके आउटपुट, प्रीवियस केस के आउटपुट की तरह डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका LSTM 1 इनपुट 1 आउटपुट की तरह वर्क कर रहा है। अगर आप मल्टीपल इनपुट और सिंगल आउटपुट की तरह इसको वर्क करना चाहते हो, जैसे 2 या 3 इनपुट की तरह, तो आपको बस यहाँ पे लुक बैक 1 की जगह लुक बैक को 2 या 3 करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखा होगा कि पहला इनपुट आपका 112 था, उसके बाद आपका नेक्स्ट इनपुट था 118, तो 112 का जो आउटपुट हो गया वो मैंने 118 कर दिया। ठीक है, इसी तरह 118 का जो आउटपुट था 132 कर दिया, क्योंकि नेक्स्ट इनपुट 132 था। इसी तरह नेक्स्ट इनपुट 129 था, तो 129 को मैंने 132 का आउटपुट कर दिया। ठीक है, तो हर वैल्यू का मैं आउटपुट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं उस पे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क RNN पे वर्क कर रहा हूँ, या फिर आप कह लीजिए कि आपका रिग्रेसिव फंक्शन है, तो हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए। सुपरवाइज लर्निंग होगा तभी तो, वरना सुपरवाइज लर्निंग होगी कैसे अगर आउटपुट नहीं होगा तो सुपरवाइज लर्निंग के लिए आउटपुट होना चाहिए, तो आउटपुट मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, कोई डाउट अभी तक? नो सर। ठीक है, जब आउटपुट क्रिएट करने के बाद मैंने अपने टेस्ट और ट्रेन डाटा को रिशेप कर दिया है। रिशेप कर दिया मतलब कि बेसिकली सीक्वेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया, फ्लैटन कर दिया है। ठीक है, और फ्लैटिंग करने के बाद मैं उसको अपने नेटवर्क से पास कर रहा हूँ, LSTM नेटवर्क से पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो LSTM नेटवर्क से बेसिकली यहाँ पे देखिए आपको पास करते हुए दिख जाऊंगा। ठीक है, इनपुट लीजिए और लुक बैक लीजिए, एक सिंगल इनपुट। ठीक है, डेंस लेयर और लॉस जो निकालो बेसिकली वो मैं मीन स्क्वायर लॉस निकाल रहा हूँ। ऑप्टिमाइजर यूज कर रहा हूँ, एडम ऑप्टिमाइजर, और उसको कितने बार रिपीट कर रहा हूँ? मैं 100 टाइम्स रिपीट कर रहा हूँ ताकि मुझे एक्यूरेसी इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो अपने डाटा सेट को 100 टाइम्स रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने डाटा सेट को 100 टाइम्स रिपीट कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज कर सकूँ। दिख रहा है? इपॉक 100 और बैच साइज 1। यस सर। ठीक है, तो अब 100 टाइम्स रिपीट करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि आउटपुट आपका क्या आएगा। ठीक है, तो 100 टाइम्स रिपीट करने के बाद मेरे पास लॉस आ रहा है 0.2 का। ठीक है, मतलब कि 99% एक्यूरेसी मुझे मिल रही है। ठीक है, 100 टाइम्स रिपीट करने के बाद मुझे 99% एक्यूरेसी मिल रही है। ओके, यस सर। तो अब देखिए मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, टेस्ट एंड ट्रेन। ठीक है, मीन स्क्वायर एरर निकाल रहा हूँ। तो मेरी ट्रेनिंग डाटा पे मेरा मीन स्क्वायर था, एरर था 0.5%, 0.05%,
और ट्रेनिंग टेस्टिंग डाटा पे मेरा मीन स्क्वायर एरर है 0.1%। 0.1 बहुत कम है, तो हम अपने डाटा को क्वाइट एक्यूरेट मानेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा डाटा मुझे 99.9% एक्यूरेसी दे रहा है बेसिकली, आप कह सकते हो, क्योंकि आपका मीन स्क्वायर एरर सिर्फ 1% का है, 0.1% का बेसिकली, ठीक है। यस सर। इसी को प्लॉट करके देख लेते हैं। तो आपने एक्चुअल वैल्यूज और प्रिडिक्टेड वैल्यूज को प्लॉट कर रहे हैं। तो ब्लू वाली जो है बेसिकली मेरी एक्चुअल वैल्यूज है, ठीक है। ऑरेंज वैल्यू बेसिकली वो ट्रेनिंग वैल्यूज है जो कि मैंने दिया, और ट्रेनिंग वैल्यूज की आउट बेसिक देने के बाद मेरी आउटपुट वैल्यू जो आ रही है वो ग्रीन वाली मेरी आ रही है, ठीक है। ग्रीन वैल्यूज मेरी टेस्टिंग वैल्यूज है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि ओरिजिनल जो वैल्यूज थी उसी अकॉर्डिंगली एकदम ऑलमोस्ट मुझे एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट मुझे एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल रहे हैं। यस सर। तो आप एलएसटीएम अपने हिसाब से किसी भी नेटवर्क पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो एलएसटीएम बेसिकली हम स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन जैसा सेट को आप मान सकते हो वैसा है। स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन पे अप्लाई कर सकते हो, किसी बुक के डाटा सेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, ताकि आपको आगे के आने वाले फ्यूचर डाटा को आप प्रेडिक्ट कर सको, आगे आने वाले फ्यूचर डाटा को भी आप प्रेडिक्ट कर सको, ठीक है। तो मैं आपको ये रिकॉर्डिंग दे दूंगा, ये वर्ड फाइल दे दूंगा, और ये नोटबुक भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। और इसके बेसिस पे आपको अपने खुद से एक एलएसटीएम मॉडल क्रिएट करना होगा, ओके सर। ओके। यस सर। मैं डाटा सेट का लिंक मेल करूंगा, फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा आपको, ठीक है सर। ठीक है। यस सर। और कोई डाउट तो बताएं इस एलएसटीएम नेटवर्क में आपको दिख रहा है तो। नो सर, अभी तक तो नहीं है। इसका डिफरेंस समझ में आया, न्यूरल नेटवर्क का, सीएनएन का और ये आरएन का डिफरेंस क्या क्या है? बताइए, डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? यस सर। सर एक तो वही था जो आपने स्टार्टिंग में बताया था कि हाँ, एक न्यूरल नेटवर्क था हमारा, हाँ जिसको कि आप सिर्फ हाँ, जिसको कि आप किसी भी तरीके के सीक्वेंशियल डाटा पे यूज करते हो, जिसमें आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग के यूज करते हो, ठीक है। बट वो इमेज के साथ अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, तो इमेज के साथ परफॉर्म करने के लिए आपके पास सीएनएन था, जिसमें कि यस आप सर। प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन सी इमेज किस बंदे की, कौन सी क्लास की रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि आपका ये फ्यूचर इनपुट आपका प्रीवियस आउटपुट स्टोर नहीं हो रहा था, तो प्रीवियस आउटपुट जहाँ पे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उस केस में आप ये आनंद या फिर इसको आप कह सकते हो एलएसटीएम मॉडल आप यस यूज करोगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलिए, ठीक है। थैंक यू जतिन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर।